और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एनडीए के पेपर में मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, रूल ये है कि अगर मान लीजिए कि ई के अलावा मान लीजिए ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स है, आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ होता है, तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट एक रूल है। रूल क्या कहता है, जो नंबर है वैसे लिख दीजिए आप उसको, और जो नंबर बेस में उसका बेस बना दो आप। ये तो एक एग्जांपल देख के समझते हैं इसको। तो मान लीजिए कि आपके पास है 5 की पावर x इंटू डी एक्स, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, आप जो नंबर है उसका वैसे का वैसे लिख दीजिए, और जिसकी पावर x था वो आपका लॉग मिल जाएगा। ठीक है, एक और समझते हैं। मान लीजिए 7 की पावर x है, तो रूल सेम ही रहेगा, 7 की पावर x आगे मिल जाएगा लॉग 7 प्लस, तो ये आपका सेकंड रूल था इंटीग्रेशन का। क्या कहता है रूल, कि अगर आपके पास एक कांस्टेंट नंबर की पावर वेरिएबल है तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो नंबर एज इट इज, एंड जिसका वो पावर था, जैसे a की पावर है तो लॉग a, 5 की पावर था तो लॉग 5, 7 की पावर था तो लॉग 7। वीडियो नोट करके आप नोट कर सकते हैं इसको। ठीक, चलिए रूल नंबर 3 ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में रूल नंबर 3 क्या है देखिए, वो है एक्सपोनेंट के लिए। तो रूल नंबर 3 क्या है कि अगर e की पावर x इंटू डी एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। याद रखिएगा a की पावर x और e की पावर x दो अलग अलग चीजें हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। e की पावर x एक्सपोनेंट है और a की पावर x भी एक्सपोनेंट है, वो अलग एक्सपोनेंट है, जिसमें उसका जो बेस होता है वो अलग होता है। लॉग जब लगाते हैं तो याद होगा आपको, मैंने कहा था कि जो लॉग होता है वही लॉग e होता है। ठीक है, बट लॉग a हमेशा जो लॉग है ये लॉग a के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेचुरल लॉग है और ये बेस a वाला लॉग है। तो याद रखिएगा कि e की पावर x अलग चीज है और a की पावर x अलग चीज है। तो इसका कैसे होगा, अगर e की पावर x है तो e की पावर x का ना ही डेरिवेटिव होता है ना ही इंटीग्रेशन होता है, जैसे है वैसे ही इसका लिख दो। तो इसका आंसर e की पावर x प्लस सी ही आएगा। ठीक है, बट अगर मान लीजिए कि आपके पास e की पावर x स्क्वायर इंटू डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है कि जो नंबर है, जैसा आपको मैंने समझाया था कि एक्सपोनेंट का ना ही इंटीग्रेशन होगा ना ही डेरिवेटिव होगा, तो e की पावर x स्क्वायर का भी कुछ नहीं होगा। बट जब हम आगे करेंगे तो जो उसका पावर है उसका डेरिवेटिव नीचे आएगा, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो 2x नीचे आएगा, साथ में c आएगा। तो हम अब बात करते हैं x स्क्वायर की। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखिए कैसे होगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक्सपोनेंट में e की पावर 2x प्लस 3 है, तो अगर इसके हम इंटीग्रेशन करें तो कैसे इसकी इंटीग्रेशन होगी। तो कुछ खास नहीं, हमने जो रूल पढ़ा है वही रूल है। कि रूल क्या था कि आप यहाँ पे एक्सपोनेंट का ना ही इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना ही डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो एज इट इज आ जाएगा 2x प्लस 3 आ गया। बट इस टाइम में थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। क्या होता है कि जो यहाँ पे नंबर होता है उसका डेरिवेटिव इसके नीचे आता है, तो 2x प्लस 3 डी बाई डी एक्स करें इसका, तो क्या आएगा 2 का डेरिवेटिव होगा नहीं, x का डेरिवेटिव 1 होगा एंड 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 2, तो वो उसके नीचे आ जाएगा प्लस c। ठीक है, तो ये जब एक्सपोनेंट की पावर को छोड़ती है तो उस टाइम पे ऐसे इसका इंटीग्रेशन किया जाता है। ठीक, चलिए तो कुछ सम्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हम इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकें। कुछ सम्स की हम प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे हमारे पास कुछ सम्स हैं जो हमने पढ़े हैं,
तो मैंने आप जैसे आपको रूल बताया हुआ था कि अगर आपके पास log e और e होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, जो कि हम log e भी बोल देते हैं, दैट इज इक्वल टू 1। उससे जगह आपको मैंने ये भी रूल समझाया था कि log a और a होता है तो भी क्या होता है, 1 होता है। जब बेस और नंबर सेम होते हैं तो उनका इंटीग्रेशन जो उनकी वैल्यू होती है 1 की इक्वल होती है। तो इसी के बेस पे मतलब अब हम प्रॉपर्टी प्लस इंटीग्रेशन के रूल्स के बेस पे कुछ सर्च करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे e की पावर 3 log x इंटू dx, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो इससे पहले आपको मैंने अभी रूल समझाया था कि अगर 3 log x है तो जो यहाँ आगे होता है वो उसकी पावर में जाता है, तो हम उसको लिख सकते हैं log x की पावर 3 दैट log x क्यूब। पहला रूल हम यहाँ पे यही करेंगे, तो ये बन जाएगा e log x क्यूब इंटू dx। फिर जैसे आपको मैंने बताया था कि अगर e की पावर log e होता है इसकी वैल्यू भी 1 होती है। इसी तरीके से अगर a की वैल्यू log a होती है तो ये भी 1 हो जाता है। याद रखिएगा बेस में है, ठीक है, ये बेस में है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ e log e x क्यूब dx, तो ये और ये बन जाएंगे 1, तो ये अच्छा आ जाएगा x क्यूब इंटू डी एक्स। अब x क्यूब का इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं, x की पावर 4/4 प्लस सी, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। वीडियो को नोट पॉज करके आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे हमने 2 रूल्स लगाए हैं, एक हमने रूल लिखा है जो कि लॉग का रूल है, और यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन का रूल लगा दिया है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऐसा होता है कि इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो इंटीग्रेशन रूल एंड लॉग रूल दोनों यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं इन सबकी। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास 2 नंबर है, उनकी पावर सेम है बट एक एक्सपोनेंट है। जैसे मान लीजिए 7 की पावर x है और e की पावर x है और ये d की dx, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपको पता ही है कि लॉग में मतलब इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन नहीं होता, और जो मल्टीप्लिकेशन में तो इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन लॉ। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई हटाने की कोशिश करेंगे और जो रूल्स हमने पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक ही रूल बनता है, दैट इज a की पावर x होगा, और अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या बनता था, a की पावर x log a प्लस c। हम इसी रूल से इसको करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज क्या था कि हमने ये पढ़ा हुआ है बचपन की छोटी क्लासेस में कि अगर बेस डिफरेंट होते हैं और पावर सेम होते हैं तो बेस आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। तो क्या होगा कि 7 की पावर x है और e की पावर x है, तो दोनों का तो बेस डिफरेंट है बट पावर क्या है, सेम। तो इसको हम सकते हैं 7e की पावर x, तो इसी को हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये बन जाएगा 7e की पावर x इंटू dx। ध्यान से देखिए तो ये कुछ इस तरीके से बन गया, ये हमारा a है उसकी पावर x है, तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल हो गया। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 7e की पावर x डिवाइडेड बाय log 7e प्लस c। तो ये इसका इंटीग्रेशन है जो कि बहुत ज्यादा पेपरों में आता है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। एनडीए एग्जाम में आपको बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके बेस पे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज का, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इसके बाद एक और रूल पढ़ लेते हैं, उसी बेस पे एक सम कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक है e की पावर 3 log x इंटू x की पावर 4 इंटू dx। आप इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए फिर से आपको वही रूल जो मैंने अभी बताया था लॉग का, कि जो उसकी आगे नंबर होता है वो उसका पावर में जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e log x क्यूब। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि log और log e सेम होते हैं, यहां पे कैसे होगा, तो ये बन जाएगा, ये और ये सेम है मतलब बेस सेम है,
इसमें वैल्यू 1 हो जाएगी, अब बन जाएगा एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। अब बेस सेम है और मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होते हैं ऐड, तो इसका बन जाएगा एक्स की पावर 7/7 इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर 8 + 8/6। तो ये इसका इंटीग्रेशन है। तो डरने की बात नहीं है, अगर एक्सपोनेंट में कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में आता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक आप नोट कर लीजिए इसको, एक थोड़ा सा अजीब सा है, वो भी देख लीजिए आप। अगर मान लीजिए एक ऐसा समय 9 log 3 x x³ x4 इंटू डी एक्स। अब थोड़ा सा लगे, मैंने आपको कुछ बताया था कि अगर a की पावर log a बेस वाला हो और इंटीग्रेशन में हो तो जो यहाँ आता है वही नंबर बन जाता है। तो रूल क्या था कि यहाँ a है तो यहाँ पे भी a होना चाहिए, बट यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 है, तो दोनों डिफरेंट नंबर है। तो इनका हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप कोई भी रूल लगाइए मैथ्स का और इस 9 को 3 में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, है ना, लिख सकते हैं इसको 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2 log 3x x की पावर 4 इंटू डी एक्स। तो अगर हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखे तो ये जाएगा 3 log x x की पावर 4 बेस 3 इंटू डी एक्स। लिख सकते हैं इसे, देखिए लिख सकते हैं ना। तो अब क्या होगा, ये जो चीज है ये इसकी पावर बन जाएगा क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, तो ये बन जाएगा 3 log 3 x² इंटू एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। फिर ये और ये सेम हो गए तो इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी और आंसर आ जाएगा x² इंटू एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन। फिर वही रूल कि बेस सेम है तो पावर बेस सेम और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होते हैं ऐड, तो ये हो जाएगा x की पावर 6 इंटू डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x पावर 7/7 प्लस c, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सम है। ठीक है, हाँ चलिए आगे सम देखिए आप। मान लीजिए कि आपके पास है 2 log 4x इंटू डी एक्स, आपको ये सम सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपको 2 4 नहीं बना सकते। आप सोच रहे होंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी पावर लॉग में है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके लिए रूल लगता है log 4 है तो उसका हम रूट लगा सकते हैं, जब रूट लगाते हैं तो ये log 2 बन जाता है और वो आगे आ जाता है। दोबारा बताता हूँ मैं आपको, अगर आपको log 4 है और उसको 2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं बेस 2 में, क्योंकि यहाँ पे ये 2 4 नहीं बन सकता पर ये 4 2 बन सकता है। कैसे बन सकता है, अगर हम 4 पे स्क्वायर रूट लगा देते तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। जब हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये आगे भी आएगा एंड log का हाफ भी हो जाएगा। इस रूल को याद रखिएगा, बहुत काम आएगा, क्योंकि यही चीज हम यूज करेंगे जब हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो जब लॉग टेबल का यूज होता है तो वहां पे यूज होता है। ठीक है, तो क्या रूल है कि अगर आपको 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो जो स्क्वायर रूट होगा आगे भी आएगा और उसका स्क्वायर रूट होगा भी, तो यहाँ पे भी हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बन जाएगा, मैंने बताया log 4 काउंट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2 1/2 log 2x इंटू डी एक्स। फिर रूल क्या था कि जो भी पावर है वो उसकी मतलब जो उसके आगे हो क्या बन जाता है पावर, क्या हो जाएगा 2 बन जाएगा log 2x की पावर हाफ इंटू डी एक्स। फिर ये सेम हो गया तो आंसर आ जाएगा x की पावर हाफ इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन।
तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, x की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस c, तो हो जाएगा x 3/2 प्लस c, तो बन जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, इसको भी आप नोट कर लीजिए एंड रूल भी। अब बात करते हैं लॉग एंड एक्सपोनेंट में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन बिटवीन लॉग एंड एक्सपोनेंट, लॉग और एक्सपोनेंट के बीच में क्या रिलेशन है उसको हम समझते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है दैट इज log y x इंटू सी। क्या नंबर है आपके पास, log y x इंटू सी। आप यहां से चाहते हैं कि log को हटा दिया जाए, ठीक है, तो इस log को हटाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंटी लॉग के साथ। ठीक है, जब आप एंटी लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से बनेगा, ये एंटी लॉग log y एंटी लॉग xc। एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा y, बट xc के साथ कोई लॉग नहीं था और हम एंटी लॉग में कोई नंबर छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसके लिए एक नया रूल बनाया गया कि हम एंटी लॉग की जगह लिखेंगे e और जो भी इसके आगे नंबर है वो बन जाएगा उसकी पावर। तो यहां से एक्सपोनेंट बनता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन करोगे वहां पे बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, तो वो नेक्स्ट चैप्टर है आपका। तो ये बन जाएगा y इक्वल टू e की पावर xc। अगर चाहते हैं कि हम दोबारा वहां पहुंच जाए तो क्या कीजिए, दोनों साइड लॉग ले लीजिए, मतलब दोनों साइड लॉग से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये बन जाएगा log y। फिर रूल क्या बताया था मैंने कि जो पावर होती है वो कहाँ जाती है, आगे, तो ये हो जाएगा xc एंड ये हो जाएगा log e। और आपको पता है कि log e क्या होता है 1, तो log y इक्वल टू x इंटू सी। तो हम वहीं वापस आके जहां से आए थे। ठीक है, तो ये था आपका लॉग और एक्सपोनेंट के बीच में रिलेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी भी आपके पास कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।